वीडियो न्यूज़ में आपका स्वागत है। यहाँ हम मौजूद है हसनगंज प्रखंड के मुख्यालय में। यहाँ हमारे बीच हसनगंज प्रखंड के वार्तालाप करेंगे भ्रष्टाचार के मामले में हसनगंज प्रखंड का क्या रवैया है। प्रखंड हसनगंज के अंतर्गत पंचायत जगन्नाथपुर में जय द्वारा पुष्पेंद्र जय द्वारा जो एस्टीमेट तैयार किया गया है, योजना धरातल पर योजना नहीं है, लेकिन एस्टीमेट बना करके राशि निकासी करा लिया गया है। और इस चीज़ का संज्ञान प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी है, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को भी है, और प्रखंड कन्या अभियंता तो खुद बनाया ही है, लेकिन वो जान रहा है जो गलत हुआ है। योजना धरातल में नहीं है, योजना एस्टीमेट बन गया है, वो जान रहा है, लेकिन पब्लिक लिख के देगा तब वो कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन वो अपने से कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो जानते हुए भी वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि धरातल पर कोई काम नहीं है और रुपयों का निकासी हो चुका है? क्या वो जनता का वेट कर रहे हैं, जबकि उसको पदाधिकारी को बनाया गया है इसी काम के लिए? और वो जो हमने कहा योजना संख्या है 64913733 योजना संख्या है, जिसमें जय एस्टीमेट बनाया है, और वह धरातल पर योजना नहीं है। पता नहीं अब प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण के मिलीभगत है कि क्या है। वीडियो बिना जांच किए भी स्वीकृति दे दिया करता है, और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी भी उस पर संज्ञान लेने का काम नहीं करता, जब उसके दिमाग में है। और वो कई बार नोटिस भी किया है कि ये पैसा रिकवरी करे, अन्यथा पर फायर होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। ये पहला भूल है प्रखंड कन्या अभियंता की, जो बिना देखे घर बैठे योजना का एस्टीमेट बना दिया करता है। ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार है कि योजना धरातल पर उतरा नहीं और रुपया की निकासी हो चुकी है। आश्चर्य लगता है, अगर इसी तरह का पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा तो काम क्या होगा। और मामला आता है कि मनरेगा में किसी 50% लिया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मनरेगा में होता क्या है, मनरेगा तो लूट खसोट योजना है ही। होता क्या है कि जो लेबर दरअसल में स्थल में जो काज करता है, उसको खाते में पैसा नहीं जाता है, पैसा वो दूसरे के खाते में जाता है, और जो बिचौलिया है उस पैसों के निकासी करते हुए अपने इसमें डाल लेता है। ये सिस्टम है। इस सिस्टम का लाभ पदाधिकारी लोग मिलकर लेते हैं और 50% ले लेते हैं पदाधिकारी। तो 50% पे धरातल पर कितना काम होगा? जब 50% 60% जब चला ही जाता हो तो क्या काम होगा? तो जनताओं के नज़र में है ही, चलने का लायक भी नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा बना के। इसलिए कोई भी योजना 1-2 साल में ही खत्म हो जाती है, यानी कि बच्चा जन्म नहीं लेता उसका बाल उड़ जाता है, और धरातल पर काम नहीं होता और 1 साल के अंदर वो रोडें खत्म हो जाती है। यही कारण है कि पदाधिकारी के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो अपने माल खेपने में है कि मुझे मेरे परसेंटेज मिल जाए, बाकी कुछ भी हो जाए। ये जनता का रुपया का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे बिहार की जनता की स्थिति और दयनीय खराब होती जा रही है। दिनों दिन एक ही जगह 2 साल 3 साल के अंदर में ही एक ही जगह रोड बनाया जाता है और इस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया तो वह भी भ्रष्टाचार लेकर चुप रहते हैं। तो ऐसे में कैसे विकास होगा बिहार का? कैसे गली गली रोड बनेंगे? रोड बनते हैं और 6 महीना साल भर के अंदर ही रोड का खत्म हो जाता है, और उसी पर फिर दूसरा योजना लंबित कर दिया जाता, बना दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में रुपयों का दुरुपयोग होता है, जबकि कम से कम एक ढलाई का 10 साल के आसपास जाना चाहिए था। जबकि कोई आदमी छत ढलाई करता है तो उसका 50 साल 60 साल 70 साल तक ढलाई उसका बना रहता है, और यहाँ एक सरकारी योजना, जबकि अच्छी राशि दी जाती है सरकार के द्वारा, उस पर वह मात्र 6 महीना साल भर में ही वह योजना खत्म हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, इस पर उच्च पदाधिकारियों की निगाह रखना चाहिए। वो सारे लोग जानते हुए अगर पब्लिक ही लिख के दे जो सर ऐसा ऐसा हुआ, योजना पे जांच हो, तो जांच तो नहीं किया जा रहा है आज तक। अभी तक जिस धरातल पर योजना नहीं और योजना का एस्टीमेट बना दिया है के द्वारा बन गया, अभी तक कोई पदाधिकारी उस पर जांच करने हेतु नहीं गया है। शिक्षक नियोजन के बारे में बता रहे थे आप, क्या यहाँ मामला है? हमारे बिहार में शिक्षक नियोजन 2006-2008 में बिहार सरकार बोले थे डिग्री लाओ नौकरी पाओ, उसके हिसाब से अनेक फर्जी शिक्षक अभी भी है। और 2014 में 15,459
केस नंबर CWJC केस नंबर ऑबलिंग 2014 में श्री रंजित पंडित ने हाईकोर्ट में केस किया था कि आप बिहार में अनेक फर्जी शिक्षक है। उसके आधार पर 2015 से विजिलेंस को जांच में आदेश हुआ कि विजिलेंस का जांच करके और विलंब 3 महीने के अंदर दें, लेकिन अभी तक लगभग 6-7 महीना साल हो गया, अभी तक कोई जांच हो नहीं पा रहा है। प्रखंड हसनगंज के अंतर्गत में पंचायत जगन्नाथपुर में 2006-2008 के शिक्षक नियोजन में प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर कोई भी मेगा सूची का निर्माण नहीं किया गया है। तत्कालीन पंचायत सचिव हो, चाहे BDO हो, चाहे BO हो, ये लोग कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनाया। और ऐसे शिक्षक का नियोजन हुआ है 2006-2008 में जिस शिक्षक का नाम किसी भी सूची में नहीं है। यह प्रमाण है। यह हमने कई बार निगरानी को भी लिखा, निगरानी पटना को लिखा, DM को बायपोस्ट किया, DPRO को बायपोस्ट किया। इधर हमने फिर 17/1/2023 को एक आवेदन देते हुए DPO को देते हुए हमने रिसीव कराया है। उसमें अगर ईमानदार पदाधिकारी को जांच में दिया जाता है तो अच्छा से जांच हो सकता है, अन्यथा ये जांच बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि ये BO भी जान रहा है। इसके पूर्व में एक BO था जयप्रकाश नारायण दास, जो भ्रष्टाचार किया था, तो निगरानी ब्यूरो वाले पासवान जी एक था DSP साहब, वो आके उसको रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ करके लेके चला गया पटना। अब क्या हुआ नहीं हो अल्लाह जाने, उसके बारे में पता नहीं है। उसके पूर्व में और एक BO था श्री राम स्वरूप प्रसाद, वो यहाँ पर थे, उसको चले गए जम्मू चकई में, उनको भी पूरे भ्रष्टाचार थे। उसको भी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पकड़ा भ्रष्टाचार के रूप में, वो भी पटना उसको लेके गया था। और हसनगंज पंचायत में 2006 में कुल पद 317 था और वहाँ पर 21 शिक्षक का नियोजन करा दिया गया, जो जांच का विषय है। हमने बार बार कहा है इस बात को, लेकिन कोई पदाधिकारी सुनने वाला नहीं है। 2008 के पंचायत शिक्षक नियोजन में कुल पद 3 था, जिसमें 8 शिक्षक का नियोजन हुआ है। भाई किससे कैसे हुआ, किस नियमावली से किया गया, इसका जांच होना चाहिए। और 2008 में अनेक शिक्षक का नाम किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, फिर भी नियोजन करा दिया गया है। और 2006 में अनेक शिक्षक का नाम मेगा सूची निर्माण किया गया, मेगा सूची में नाम नहीं है। और फर्जी डिग्री वाले तो अनेक है, जो जांच का विषय जांच कोई नहीं कर रहा है। हमने कम से कम 2015 से आवेदन दे रहा हूँ, 15 से मेरे पास लगभग 30-35 पदाधिकारी को हमने आवेदन दिया। वो मेरे पास कागज है, वो हम कब किस तारीख को दिया वो भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने बहुत आवेदन दिया, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। यानी कि भ्रष्टाचार का आलम इतना है कि इस पूरे बिहार की स्थिति यही है कि भ्रष्टाचार पदाधिकारी करते हैं और ऊपर से आते हैं पदाधिकारी निगरानी वाले, वो भी भ्रष्टाचार करके मान लेकर चुप हो जाते हैं और भ्रष्टाचार होता रहता है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है और बिहार की जनता दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही है। उनका कहा जाए तो वह पुअर स्थिति में जी रहे हैं, उन पर भी उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी के साथ मैं संजय कुमार, PTV न्यूज हसनगंज प्रखंड से।